तेजस्वी हो जाए सावधान, अब पीछे पड़ जाएगी सरकार। तेजस्वी का तहलका, बीजेपी की उड़ी नींद। तेजस्वी के भाषण से सत्ता पक्ष के उड़े होश। नई रणनीति की होगी तैयारी। तेजस्वी ही नहीं, राहुल ने भी बीजेपी को कर दिया बेचैन। अब होगा नया खेल। मशहूर अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म का एक डायलॉग है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जी हाँ, और ये बात जानते हैं बिहार के किस नेता पर सटीक बैठती है, तो वो है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू यादव के छोटे लाल तेजस्वी यादव। क्योंकि फ्लोर टेस्ट में भले ही तेजस्वी यादव हार गए हो, लेकिन सदन में अपनी हार के बाद जब तेजस्वी यादव ने बोलना शुरू किया तो नीतीश कुमार सत्ता पक्ष के बड़े बड़े दिग्गजों की हवाइयां उड़ गई। तेजस्वी की बातों ने बिहार से लेकर दिल्ली, और दिल्ली क्या पूरे देश में तहलका मचा दिया। लेकिन यहां हम लालू के लाल तेजस्वी यादव को एक सलाह देना चाहेंगे। चूंकि बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि तेजस्वी के रहते बिहार फतेह करना मुश्किल है, तो तेजस्वी यादव जी, इस बात को आपको भी समझ लेना चाहिए कि अब बीजेपी पूरी ताकत के साथ आपके पीछे पड़ जाएगी, और ऐसे पड़ेगी कि पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरह से लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी को फंसा दिया जाए, उन्हें बर्बाद कर दिया जाए। ये तो हुई बिहार की बात। अगर बात करें राष्ट्रीय स्तर की, तो जैसे बिहार में तेजस्वी यादव बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुके हैं, ठीक उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी बीजेपी के लिए गले की फांस बनते जा रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी एक के बाद एक जिस तरह से अपने कदम उठा रहे हैं, वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। चलिए उसकी एक बानगी आपको दिखा देते हैं। दरअसल राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है। राहुल गांधी के काफिले के सामने कुछ लोग नारे लगा रहे थे। राहुल गांधी उनसे डर सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका, अपने काफिले को रोका, और फिर क्या मंजर हुआ आप खुद देख लीजिए। तो सीधी बात यह है कि इस वक्त बीजेपी से शिद्दत से अगर कोई लड़ रहा है, बगैर किसी समझौते के लड़ रहा है, तो वो है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। और तेजस्वी यादव ने जो भाषण दिया, उसके बाद बिहार में तेजस्वी यादव बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। और ये मुमकिन भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी हर वो मुमकिन कोशिश करे जिससे तेजस्वी यादव को धराशायी किया जा सके। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आपको तेजस्वी यादव को सुनना होगा। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि आपने बीजेपी को इसलिए छोड़ा था कि आपके मुताबिक बीजेपी आपके पार्टी को तोड़ने का काम कर रही थी। तो क्या हुआ, अब फिर जाकर उनकी गोद में बैठ गए। सुनिए क्या कहा तेजस्वी यादव ने। ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? 2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में। आप क्यों छोड़ के आए? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपने ये कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगी, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है, न किसी को मुख्यमंत्री बनना, देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी, आपका मन लगाने के लिए, हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है, उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। आपने 2020 के चुनाव में क्या कहा था? झूठ मत बोलिएगा। देखिए, हम आप लोग से उम्र में छोटे, अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा, और संभव है, क्या बोले? और हमने उस समय चुनाव के दौरान रोजगार पर विशेष तौर पर हमने बोला था, हमने सर्टिफिकेट दे दिया, रिक्त पदे हैं इतनी इतनी है, उसको हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। हमको दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आ गए, हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया, उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का
वहीं तंज कसते हुए तेजस्वी ने नीतीश से कहा कि जब आप जनता के बीच जाएंगे तो क्या जवाब देंगे। तो जेडीयू के एक विधायक ने तेजस्वी से पूछा कि आप क्या जवाब देंगे। तो देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव ने हंसते हंसते तीखा कटाक्ष किया। स्थिरता जब तक नहीं रहेगी कोई सरकार में, जब तक कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी सरकार में, तब तक विकास संभव नहीं है। और हमको तो पीड़ा होती है जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के प्रति इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री जी तो इधर से उधर भाग गुना कर लेते हैं, जो करना है कर लेते हैं, लेकिन जनता के बीच तो आप विधायक ही लोग ना जाकर के जवाब देगा, तो आप ही लोग ना दीजिएगा। अब आपसे कोई पूछेगा कहा है बताओ नीतीश जी 3 बार शपथ लिए, तो क्या बोलिएगा? तू गरियात रहो पहले, अब तू पढ़ाई करते रहो, क्या बोल हमने नौकरी दिया ही कहेंगे, क्या बात कर रहे हो? तो वहीं तेजस्वी यादव ने एक बड़ा खुलासा भी किया। उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को बाहर से समर्थन करने की बात की थी और कहा था कि देख लेता हूं कौन माइकल लाल पार्टी को हिला देता है। हम तो नहीं आना आपके साथ आना चाहते थे, ये बात हम आपको कहे भी थे कि हम तो नहीं आना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन देश भर के सभी नेताओं का दबाव है कि भाई एक बार 2024 के चुनाव में हम लोग एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के मोदी जी को हराने का काम करें। तब हमने क्या कहा था मुख्यमंत्री जी, याद है? विजय जी है आप भी सामने। हम कहते मुख्यमंत्री जी हम सरकार में नहीं आएंगे, हम बाहर रह करके आपको समर्थन देंगे और आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, आप चलाइए सरकार, निफिक्र होकर के चलाइए, क्योंकि हम लोगों का भी लक्ष्य है कि भाजपा को देश से भगाने का काम करें। सांप्रदायिक शक्तियों की जो विचारधारा जो समाज में जहर होने का काम करती है उसको हम लोग भगाने का काम करें। इसीलिए ना हम लोग एक साथ आए थे, और तो कोई कारण नहीं था। अब हम को बताना हम नहीं चाहते हैं कि दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहते थे कि राम जो है वनवास चले जाए। मुख्यमंत्री जी आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। रोजगार बांटिए, नौकरी बांटिए जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था, लेकिन कैकेयी को भी पहचानिए कौन कौन कैकेयी बैठा हुआ है आपके साथ। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने एक ऐसी बात कही जिसकी गूंज बिहार ही नहीं पूरे देश में गूंज रही है। उन्होंने बड़े ही सम्मानपूर्वक नीतीश जी से कहा कि हम और आप बीजेपी को रोकने के लिए साथ आए थे और देखिएगा कि बीजेपी को बिहार में रोकने का काम आपका ये भतीजा करेगा। मुख्यमंत्री है, सबसे बड़ा दल हमारा है, कम से कम एक बार बुला के बोल देना चाहिए। आपको हम कुछ कहते हैं, आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे, लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं। और हम लोग एकदम मजबूती के साथ झंडा गाड़ के खड़े हैं कि आपने जो संकल्प, महोदय मुख्यमंत्री जी, आज तो आपसे हम कह ही सकते हैं ना, आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस, लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते। नहीं है ठीक है, तो उसका भी व्यवस्था कर देते। अगर हमारे सरकार से हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माइकल लाल हिला देता उस सरकार को। मन में शंका मत पालिएगा, जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं, हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, और इसको ध्यान में रखना चाहिए। विजेंद्र जी, विजय जी, सब लोग की बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकना। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार में तेजस्वी यादव का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी बीजेपी के लिए सबसे बड़े नासूर बनते जा रहे हैं और मुमकिन है कि आने वाले 2 महीनों में बीजेपी हर वो मुमकिन कोशिश करेगी कि इन दोनों नेताओं को किस तरह से नीचे लाया जाए, किस तरह से इन्हें कमजोर किया जाए, क्योंकि लगातार इन दोनों नेताओं ने साबित किया है कि हम डरने वाले नहीं हैं। ये डर ही तो है जिसकी वजह से तेजस्वी यादव के 3 विधायक बीजेपी के पाले में जा बैठे। और सच्चाई यही है कि विपक्ष को अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो डर को अपनी डिक्शनरी से निकालना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बिहार। द न्यूज़ बिहार, खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको खबरों की हर जानकारी मिल सके।